क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि 5 होगा 4। देखो क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ये दो त्रिभुज है ठीक, और दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, यहाँ लिख देते हैं ABC समरूप त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, साथ में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा PQR बराबर होगा। ठीक है, अब सिद्ध करने बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांसम होगा, दैट मीन्स बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। ABC सर्वांसम PQR, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 6.6 थ्योरम से, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक है, इसलिए 6.6 थ्योरम में क्या करते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही काम यहाँ करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होगा इस त्रिभुज का संगत भुजा ABC का AB और PQR का PQ का वर्ग कर देंगे, ऐसा होगा। और BC बटा QR का होल स्क्वायर के बराबर होगा AC बटा PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो कट के कितना आएगा एक, अगर ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 बटा 8 कट के एक आएगा। यहाँ लिख देते हैं एक काट कर इसको, और यहाँ एक करके लेते हैं AB बटा PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो एक का रूट कितना होता है एक होता है, तो यहाँ पर एक ही रहेगा, उधर बच जाएगा AB बटा PQ इधर भागा में इधर आएगा तो गुना, मतलब AB PQ बराबर क्या आ गया AB। इसी तरह से इसको इससे बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी प्रकार लिख देते हैं, जो आएगा इसी प्रकार लिख देते हैं PQ बराबर AB, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर आएगा, QR बराबर BC आएगा, और फिर PR बराबर AC आएगा। ठीक है, सर्वांसम दिखाने बोला है 9th क्लास का। दोनों त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज ABC में, एक और त्रिभुज किस में लेगा PQR में। तो ये दोनों त्रिभुज में तीन चीज बराबर दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ तीनों चीज आ चुका है, ये तीनों को बराबर दिखा देगा, सर्वांसमता नियम लगा देगा। इसका क्या होगा ABC का AB और उसका PQ, इसका BC और उसका QR, इसका AC और इसका है। ये बताओ तीनों क्या है साइड है भुजा, तो 3 गो भुजा है तो 3 गो S, और ये सर्वांसमता नियम होगा, सर्वांसमता नियम से दोनों त्रिभुज ABC और PQR दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांसम। ये तो दिखाने बोला था, समझ में आया। क्या करना है, समरूप दिया हुआ था जिसके कारण हम लोग क्या दिखा देंगे, दिया लिख लो, सिद्ध करना है लिख लो। दिया में क्या था समरूप और क्षेत्रफल बराबर, सिद्ध करना है लिख लो। प्रमाण में समरूप दिया हुआ था तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब इसको एक एक करके बराबर कर रहे हैं, भुजाओं का क्षेत्रफल तो करके एक आ गया, भुजाओं का अनुपात इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, एक का रूट एक, इधर भागा में इधर आएगा गुना, इस तरह से तीनों भुजा बराबर आ गया। अब ये दोनों त्रिभुज में लेकर तीन चीज दिखा देंगे बराबर, इसको लिखना नहीं है, बस यहाँ दिखा रहे थे 3 गो S, ये 3 चीज दिखा दो, सर्वांसमता नियम लगा दो, दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांसम।